नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं औसत यानी एवरेज के क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2019 के सभी शिफ्ट में पूछे गए। टोटल 16 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन या तो छूट गए होंगे, मुझे नहीं लगता छूटे हैं। 2 शिफ्ट में क्या हुआ होगा, डीआई में एवरेज के क्वेश्चन आपको पता है डीआई में इंक्लूड कर लिए जाते हैं, तो उस वजह से हो सकता है उसमें औसत के क्वेश्चन ना पूछे गए। वैसे जनरली आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एवरेज से और एक क्वेश्चन डीआई में। तो ओवरऑल हम कहें 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं आपके किसके, एवरेज के, यानी कि 4 नंबर आपके प्री में इसका वेटेज होता है। ठीक है, एसएससी सीपीओ में 3 से 4 प्रश्न होते हैं और सीजीएल और सीएचएसएल में 1 से 2 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से और साथ में ट्रिक जानते हुए दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करिए, पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाने का, इतने अच्छे प्रश्न नहीं होते प्री में पूछे जाने वाले, लेकिन हाँ इसे कम समय में कैसे करें ये सारी मेथड सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से जाकर डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल के खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे मैंने चैप्टर वाइज अलग कर दिए। अब देखो, कहा गया कि आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। इफ देयर एवरेज इज 136 देन द 6th नंबर इज। कहा क्या गया है कि 6 संख्याओं में से पहले 5 संख्याओं का औसत, पहले 5 संख्याओं का योग 7 गुना है 6वें नंबर का। कहा गया कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जो योग है वो 7 गुना है 6वीं संख्या का। कहा गया उनका एवरेज 136 है, तो आपको 6वीं संख्या बतानी है। ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल नंबर्स दी गई हैं 6 और कहा गया कि उनमें से जो 5 संख्याओं का योग है, 5 संख्याओं का योग जो है यानी कि सम ऑफ 5 नंबर्स, ये 6वीं संख्या का 7 गुना है। यानी कि 6वीं संख्या अगर हमारी x होती तो इसका 7 गुना, यानी कि 5 संख्याओं का जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका योग इसका कितना गुना है, 7 गुना। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमारी 6वीं संख्या इफ 6th नंबर इज x देन सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स ऑफ x। यानी कि पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, सम ऑफ 5 नंबर्स कितना हो गया, 7 गुना x का, यानी 7x। आपको पता चल गया कि पहली 5 संख्याओं का योग है 7x और 6वीं संख्या है x। अब एक चीज़ बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि सबका औसत निकालना है, यानी सभी 6 संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे सबसे पहले एवरेज बराबर होता है सम, यानी कि सभी 6 संख्याओं का योग होना चाहिए। पहली 5 का योग है 7x और एक संख्या 6वीं संख्या x है, तो सभी 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7x प्लस x, यानी कि 8x तो सबका योग हो गया। और उसको नंबर ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की संख्या से डिवाइड करेंगे। संख्याओं की संख्या कितनी है, 6 संख्या है, 6 संख्याओं का योग है 8x और संख्याओं की संख्या है 6, तो डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। और ये एवरेज दिया गया है 136, यानी आपको दिया गया 136 बराबर 8x/6 यानी 4x/3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 4 से काट देंगे तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 34 यानी 102। यह आया क्या है, आपने कहा x की वैल्यू, x आपने माना किसे था, 6वीं संख्या को, यानी आपकी 6वीं संख्या कितनी होगी, 102। समझ आ गया। देखिए, कहा गया कि जो पहली 5 संख्याओं का योग है वो 6वीं संख्या का 7 गुना है। यानी कि अगर 6वीं संख्या x होती तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 7x, और 6वीं संख्या हमने x मान ली। अब अगर औसत की बात करने जाएं तो आप कहेंगे 6 संख्याओं का औसत क्या होता है, 6 संख्याओं का योग बट्टे 6। आपने कहा पहली 5 का योग 7x है, 6वीं संख्या x है, तो सबका योग कितना हो जाएगा, 7x प्लस x यानी 8x, और 6 से डिवाइड कर देंगे यानी कि औसत आ जाएगा 4x/3। लेकिन आपको औसत दिया भी तो गया है, ये 136 दिया गया, यानी कि 80x/6 इज इक्वल टू दिया गया 136। आप सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी वही हमारी 6वीं संख्या। समझ आ गया, तो आपका 102 आंसर हो गया। सेम प्रश्न है, अगली शिफ्ट में पूछा गया, कहा गया कि पहले 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यानी पहली 4 संख्याओं का जो औसत है, पहली 4 संख्याओं का औसत कहा गया है 5वीं संख्या का 3 गुना, यानी 5th नंबर अगर हम बात करें, 5th नंबर अगर हम x माने तो पहली 4 का औसत, यहाँ पे एवरेज दिया गया, पहली 4 का एवरेज कितना दिया गया, 5वीं संख्या का 3 गुना, यानी इनका औसत है 3x। अब एक चीज़ बताओ, अगर 4 संख्याओं का औसत 3x है तो इनका सम यानी योग कितना हो जाएगा, 4 × 3x यानी 12x। अब पहली 4 संख्याओं का योग है 12x, 5वीं संख्या है x। अब आप अगर औसत निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे जी अगर 5 संख्याओं का औसत निकालना है तो पहले 5 संख्याओं का योग पता होना चाहिए, यानी एवरेज बराबर हो जाएगा आपका 5 संख्याओं का योग तो 12x प्लस x, 13x तो इनका योग हो गया, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। और आपको ये दिया कितना गया, 85.8, यानी 85.8 बराबर दिया गया 13x/5,
यहाँ से सॉल्व करेंगे 13 छक 78, 13 छक 78, यानी x बराबर आ जाएगा 33। आपसे पूछा क्या गया? पाँचवीं संख्या हमने मानी कितनी थी? x की वैल्यू कितनी आ गई? 33। एकदम पहला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहा गया 12 संख्याओं का औसत जो है वो 45.5 है, यानी कि 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 45.5। 12 संख्याओं का औसत अगर 45.5 है तो अगर मैं बात करूँ इनका योग कितना होगा, सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सम बराबर क्या होता है? संख्याओं की संख्या और गुणे औसत। तो गुणा कर दीजिए, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर बराबर आ जाएगा आपका 12 पंचे 60 और 12 का 45 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 540, और 540 में 6 जोड़ देंगे यानी 546 इनका योग दे दिया गया। 12 संख्याओं का योग दिया गया 546। योग कैसे निकलता है? योग बराबर होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब कहा गया पहले 4 संख्याओं का औसत 41.5 है, यानी कि पहली 4 का औसत कितना दिया गया? 41.5। अब अगर पहली 4 का औसत 41.5 है तो पहली 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 गुणे 41.5, यानी कि हो जाएगा 166। ठीक है, 166 हो गया पहली 4 का योग। और कहा गया अगली 5 संख्याओं का जो एवरेज है, अगली 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो 48 है, यानी कि अगली 5 संख्याओं का अगर एवरेज 48 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहा गया 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है, यानी कि जो 10वीं संख्या है 10th नंबर और 11th नंबर और 12th नंबर के बारे में आपको क्या दिया गया है? देखो रिलेशन एक दिया गया है कि जो 10वीं संख्या है वो 11वीं संख्या से तो 4 अधिक है, लेकिन 12वीं संख्या से 9 अधिक है, यानी कि 12वीं संख्या अगर x है तो 10वीं संख्या इससे 9 अधिक यानी x + 9 है। और जो 10वीं संख्या है वो 11वीं संख्या से 4 अधिक है, यानी 11वीं संख्या इससे 4 कम होगी, यानी 11वीं संख्या होगी x + 5। अब सबका योग अगर आपको निकालना है, हम कहें अगर आपसे कि सभी 12 संख्याओं का योग निकालिए, तो आप कहेंगे पहली 4 और अगली 5 तो 9 हो गई, फिर 10 11 12, अगर हम ऐसे सबको जोड़ दें तो 12 संख्याओं का योग आ जाएगा। जोड़िए तो 166 और 240, यानी कि कितना हो गया? 406, 406 और 9 415 और 5 420, यानी कि अगर 12 संख्याओं का योग निकालने जाएंगे तो 420 + 3x आ जाएगा। और ये बराबर आपको योग दिया कितना गया? 546, यानी ये बराबर दिया गया 546। तो यहाँ से आपका 3x बराबर हो जाएगा 126 या x बराबर हो जाएगा 42। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या है। अब अगर x बराबर 42 आ गया तो आपसे पूछा गया 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत। अगर 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत निकाले जाएंगे तो x + 9 और x का योग करेंगे 2x + 9 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा, यानी 2x + 9 को 2 से डिवाइड करिए तो आपका हो जाएगा x + 4.5, इनका एवरेज हो जाएगा। और x की वैल्यू है 42, तो 42 पुट कर देंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 46.5। बोलो हाँ, समझ में आ गया? बोलो हाँ। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? फिर से देखिए कि अगर 12 संख्याओं का एवरेज दिया गया 45.5 तो योग निकाल लेंगे 546 आ गया। अब कहा गया पहली 4 का जो औसत है वो 41.5 है, आपने कहा इनका योग 166 हो गया। अगली 5 का जो औसत है वो 48 है तो इनका योग 240 हो गया। कहा गया जो 10वीं संख्या है वो 12वीं संख्या से तो 9 अधिक है, यानी 12वीं संख्या अगर x है तो 10वीं संख्या x + 9 है, और 11वीं संख्या से 4 अधिक है, यानी 11वीं संख्या हमारी x + 5 हो गई। अब आप फुटकर में सबका योग निकालेंगे तो आ जाएगा 420 + 3x, जो कि दिया गया 546, x बराबर हो गया 42। अब आपसे पूछा गया था 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत, यानी x + 9 + x, तो 2x + 9 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। पहले योग निकालेंगे फिर 2 से विभाजित कर देंगे, यानी 2x + 9 / 2, तो x + 4.5 इनका क्या हो गया? औसत हो गया। और x की वैल्यू पता है 42, पुट कर देंगे आपका औसत आ जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न अब अभी तक बेसिक हमने कर लिया, अब ट्रिक पे आते हैं। कहा गया एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था। जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा औसत वजन कितना था? 58.4। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, कितने छात्र नए जुड़ रहे हैं? 5 छात्र, यानी 5 नए छात्र जो जुड़ रहे हैं उनका औसत वजन कितना दिया गया? 62.8। एक चीज़ बताओ कि अगर इनका भी वजन 58.4 होता, जो नए छात्र आ रहे हैं, तो पूरी कक्षा का वजन 58.4 अभी भी रहता। लेकिन आपको दिया गया है कि जो नए 5 छात्र आ रहे हैं उनका औसत वजन कितना है? 62.8, यानी कि जो हमारा क्लास का एवरेज वेट था उससे कितना ज़्यादा? आप कहेंगे 3 दशमलव ऐसे करिए 4.4 किलोग्राम ज़्यादा।
औसत वजन 4.4 किलोग्राम ज़्यादा है। अब आपको ये पता है कि 5 लोगों का औसत वजन 4.4 किलोग्राम हर व्यक्ति पे ज़्यादा है, तभी तो औसत 62.8 है। यानी कि हम कहें कि 5 लोगों का अगर एवरेज वेट 4.4 केजी ज़्यादा है तो ओवरऑल कितना वेट ज़्यादा है एवरेज से? आप कहेंगे एक जन का 4.4 किलोग्राम, तो 5 लोगों मिल के 22 किलोग्राम ज़्यादा एवरेज है। ठीक है, अब कहा गया कि जो ये 22 किलोग्राम मतलब एवरेज, हमारा एवरेज से जो ज़्यादा 22 किलोग्राम वजन था, इसकी वजह से पूरी कक्षा का वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। अब एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि अगर हम माने कि कुछ छात्र थे, मान लो 2 रुपये आपके पास है और कुछ छात्रों में विभाजित करने पे सबके कंधे पे 1-1 रुपये जाते हैं, सबके पास 1-1 रुपये जाते हैं, तो कुल कितने छात्र थे? आप कहेंगे 2/1, यानी कि 2 छात्र थे। हम ऐसे आपसे पूछे कि 100 टॉफियाँ थी और डिवाइड करने पे प्रत्येक व्यक्ति पे 5-5 टॉफियाँ आती है, तो कुल कितने व्यक्ति थे? तो आप कहेंगे 100/5 यानी 20 व्यक्ति थे। उसी प्रकार 22 किलोग्राम वजन की वजह से प्रत्येक छात्र पे 0.55 किलोग्राम बढ़ता है, तो कुल कितने छात्र होंगे? 22/0.55 यानी कि 40 छात्र। आप कहेंगे सर 40 आ गया। 40 कब आया? 40 जब 5 छात्र इंक्लूड हुए थे, तब उसके बाद छात्रों की संख्या 40 हो गई। तो 5 छात्र के इंक्लूड होने से पहले छात्रों की संख्या कितनी रही होगी? 40 - 5 यानी कि 35 छात्र पहले थे। समझ में आ गया? तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको एवरेज वेट दिया रहता है क्लास का, कितना ज़्यादा वाले ऐड हुए हैं? 4.4 किलोग्राम, औसत वाले 5 छात्र ज़्यादा हुए हैं, यानी कुल भार हमारा औसत से कितना किलोग्राम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है? 22 किलोग्राम। और ये 22 किलोग्राम पूरे कक्षा में डिस्ट्रीब्यूट करने पे 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी छात्रों की संख्या हो गई 40। कब? जब 5 नए छात्र एंटर करते हैं, यानी कि छात्रों की एंट्री से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? 5 छात्रों की एंट्री से पहले 40 - 5 यानी 35। समझ आ गया? ये भी प्रश्न देखो, कहा गया एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष के रूप में आंकी गई, जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी। कहा गया द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर्स विच वाज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज। यानी कि 35 आपसे मापी गई, जो औसत आयु थी वो 35 मापी गई, जो कि ओरिजिनल से 2.5 ज़्यादा, यानी ओरिजिनल एग्जैक्ट जो औसत आना चाहिए वो 32.5 वर्ष आना चाहिए। अब कहा गया as there was an error in recording the age of two persons as 38.5 years and 40 years instead of 29 years and 22 years। यानी कि ये क्यों हुआ? 2.5 वर्ष क्यों औसत आयु बढ़ी? आपने कहा कि 2 व्यक्ति जिनकी आयु 29 और 22 साल थी, उनको 38.5 और 40 वर्ष लिख लिया गया। यानी कि कितना ज़्यादा लिखा? 29 वाले को अगर 38.5 लिख लिया गया तो 9.5 किलोग्राम तो इधर ज़्यादा लिख लिया गया, और 22 वाले को अगर 40 लिख लिया गया तो 18 किलोग्राम इधर ज़्यादा लिख लिया गया, यानी 27.5 किलोग्राम हमने ज़्यादा लिखा। और इस 27.5 किलोग्राम की वजह से हमारा जो एवरेज वेट है वो 2.5 किलोग्राम ज़्यादा हो गया। देखिए 32.5 आना चाहिए, लेकिन 2.5 किलोग्राम ज़्यादा हो गया। अगर हम 27.5 किलोग्राम पुट कर रहे हैं, यानी 27.5 टाफियाँ हैं और एक व्यक्ति के कंधे पे 2.5 टाफियाँ आती हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 27.5/2.5, यानी कि 11 व्यक्ति रहे होंगे, तभी हमारा औसत जो है 2.5 वर्ष बढ़ गया। 2.5 वर्ष क्यों बढ़ा? क्योंकि आपको पता है कि 27.5 वर्ष एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लिया, और 27.5 ऐड करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति पे 2.5 वर्ष औसत आयु बढ़ गई, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी रही होगी? 27.5 तो हमने ऐड किया, और 2.5 एक व्यक्ति के कंधे पे बढ़ा, तो व्यक्तियों की संख्या कितना ऐड हुआ बटे एक व्यक्ति पे कितना बढ़ा, डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। समझ आ गया? कहा गया कि 24 संख्याओं का औसत 56 है। अब देखो एकदम अभी जो क्वेश्चन किया था उसी तरह 24 संख्याओं का अगर औसत 56 है तो आप कहेंगे योग कितना हो जाएगा? अरे आपका हो जाएगा 1344 योग हो जाएगा। 24 संख्याओं का योग कितना हो गया, यानी सम ऑफ 24 संख्याएं कितनी हो गया? 1344। क्योंकि पहली 10 का औसत 71.7 है, यानी कि पहली 10 का योग कितना हो जाएगा? सम ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 717। और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, यानी अगली 11 का औसत कितना दिया गया? 42, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 11 × 42 यानी कि 462। अब आपसे कहा गया अगली 3 संख्याएं यानी 22वीं, 23वीं और 24वीं संख्याओं का अनुपात दिया गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12। आपको दिया गया 22वीं संख्या, 23वीं संख्या और 24वीं संख्या का अनुपात। आप क्या काम करिए कि इनके हर के एलसीएम से गुणा कर दिए। 2 3 12 का एलसीएम कितना हो गया? 12 12 से सब में गुणा करेंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 6:4:5। यानी कि हमारी 22वीं संख्या अगर 6x होगी तो 23वीं संख्या 4x होगी, और 25वीं संख्या 21वीं संख्या 22वीं संख्या अगर 6x हुई तो 23वीं संख्या 4x और 24वीं संख्या 5x होगी।
अब आप एक काम करिए, आपको पता है पहली 10 संख्याओं का योग इतना है, अगली 11 तो 21 यहाँ तक हो गई, और 22वीं 23वीं और 24वीं जोड़ देंगे तो सारी 24 संख्याओं का योग आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सम ऑफ 24 संख्याएं कितना हो जाएगा, आप जोड़ दीजिए। 717 और 462 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1179। 1179 हो जाएगा। और 1179 में कितना जोड़ दीजिए, 6x 4x और 5x यानी कि 15x जोड़ दीजिए 1179 में, तो ये बराबर आपको दिया गया 1344। अरे आप यहाँ देखिए ये भी मतलब वो है, सम है, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 1344 में से 1179 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ 13 में से 7 जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 165। यानी x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर आपका हो जाएगा 11। x बराबर हो गया 11। अब आपसे पूछा क्या गया 22वीं संख्या और 24वीं संख्या का औसत क्या है। 22वीं संख्या है हमारी 6x और 24वीं संख्या है 5x। औसत करेंगे तो 6x प्लस 5x बटे 2 यानी 11x बटे 2 यानी 5.5x एवरेज हो गया। और अगर x की वैल्यू 11 है तो 5.5x बराबर कितना हो जाएगा, 5.5 गुणे 11 यानी 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, 5 60 यानी 60.5 आ गया आपका क्या एवरेज, किस संख्या का, 22वीं और 24वीं संख्या का। बात बराबर। कहा क्या गया है कि एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 54.6 इफ 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 5.6 एंड रेस्ट आर डिक्रीज्ड बाय 8.4 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड। कहा गया कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि हुई और शेष संख्याओं में 8.4 की कमी हुई तो संख्याओं का औसत क्या है। एक चीज़ बताओ, हम मान लेते हैं कुल संख्याओं की संख्या 4 है। अब आपसे कहा गया 54.6 तो इनका एवरेज था। अब कहा गया 4 के 75% यानी 3 संख्याओं में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि हुई और शेष कितनी बची, एक संख्या में 8.4 की कमी हो गई। तो आपसे पूछा गया कि संख्याओं का औसत क्या है। आप कहेंगे कि जी 3 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि हुई यानी कि आपका कुल कितना बढ़ा, 16.8 बढ़ा था और उसमें से 8.4 घट गया, तो आपका रिजल्टेंट कितना बचा, 16.8 माइनस 8.4 यानी 8.4 किलोग्राम अभी 8.4 की वृद्धि अभी भी हुई। और ये जो 8.4 की वृद्धि हुई है ये कितनी संख्याओं में हुई है, 4 में। तो एवरेज कितना बढ़ेगा, आप कहेंगे 8.4 की वृद्धि बट्टे 4, तो एक के कंधे पे कितना जाएगा, 2.1 जाएगा। और 2.1 जाएगा, अगर हमारा पहले ही 54.6 एवरेज था तो 2.1 बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा एवरेज, 54.6 प्लस 2.1 यानी कि 56.7। समझ आ गया। तो आपको ट्रिक से ऐसे करना है, आपको क्या करना है, आपको दिया गया कि 3 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि हो गई यानी आपका 16.8 की वृद्धि हो रही है। और कहा गया जो बची हुई संख्या यानी एक संख्या में से 8.4 की कमी कर दी गई यानी कि अब रिजल्टेंट 16.8 बढ़ रहा था, 16.8 रुपये आप पा रहे थे, 8.4 रुपये आपके जेब से जाने लगे यानी अभी भी आपके जेब में 8.4 रुपये हैं। और ये 8.4 रुपये 4 जन के हिस्से में जाएंगे तो 2.1 रुपये एक जन को मिलेंगे। पहले मिल रहे थे 54.6 रुपये एक जन को, अब 2.1 और मिलने लग जाएगा तो 56.7 रुपये मिलने लग जाएंगे। कहा गया कि एक समूह में 5 लड़कों की एवरेज जो हाइट थी वो 175 सेंटीमीटर थी। कहा गया एक छठा लड़का समूह में ऐड हो गया और समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो छठे लड़के की ऊंचाई देखो। एक चीज़ बताओ, कितने लोगों की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ी है, 6 लोगों की, क्योंकि छठा लड़का शामिल हुआ तो 6 लोगों की ऊंचाई बढ़ी। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 6 लोगों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। किससे 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, आपको पता है 175 से 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। यानी कि जो ये क्यों बढ़ी, क्योंकि छठवें लड़के की हाइट कुछ ज़्यादा रही होगी। अब एक चीज़ बताओ, 6 लोगों पे 1-1 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया यानी 6 रुपये एक्स्ट्रा कहीं से आए होंगे। और ये 6 रुपये एक्स्ट्रा आए कहाँ से, आपको पता है छठवां लड़का जो आया है उसमें 6 रुपये एक्स्ट्रा रहे होंगे, तभी 6 लोगों में 1-1 बढ़ा। यानी कि जो छठवां लड़का आया वो 6 ज़्यादा लेके आया, यानी 175 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर वो ज़्यादा था, इसी वजह से 6 लोगों में 1-1 सेंटीमीटर एवरेज हाइट बढ़ गई। यानी कि उसकी हाइट कितनी थी छठवें वाले की, 175 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी उसकी हाइट कितनी थी, 181 सेंटीमीटर। देख रहे हो कितना ईजी प्रश्न होता है, तो कितना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कहा गया कि 30 लड़कों के अंकों का औसत 88 यानी 30 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, 88 है। कहा गया शीर्ष 2 अंकों को बाहर कर दिया जाए तो औसत 87.5 हो गया। यानी कि अगर 28 जन हो जाएं तो हमारा औसत कितना हो जा रहा है, 87.5। कहा गया यदि शीर्ष स्कोर 2 से भिन्न है तो उच्चतम स्कोर कितना है। ध्यान दीजिएगा, 30 संख्याओं का औसत अगर 88 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 गुणे 88 यानी कि 2640 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर 28 संख्याओं 2 संख्याओं को निकाल दिया गया जिनमें
एक का स्कोर ए है, एक का A+2, दोनों हाईएस्ट मार्क है। आपने कहा ए और A+2 क्यों माना? क्योंकि आपको दिया गया शीर्ष स्कोर 2 से भिन्न है, यानी इनका डिफरेंस 2 का है। अब आपको दिया गया कि 28 संख्या जो बच रहे हैं उनका औसत कितना है? 87.5। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 7 105, 14 अट्ठे 112 और 112 और कितना आया था? 112 और 10 122, यानी कि 1225 है 28 संख्याओं का औसत। हम सही कर रहे हैं ना? एक मिनट देख लीजिएगा। हाँ 1225 है। एक मिनट हमने गलत कर दिया, कहीं गुणा करिए फिर से। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 2, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17, 175 का गुणा कर दीजिए 14 में। तो 14 में गुणा करेंगे, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 7 105 और 14 एक नम 14 10 24। अब आपको दिया गया है कि जो पहली 30 संख्याएं थी उनका तो योग 2640 है, लेकिन इसमें से हमने क्या निकाल लिया? 2640 में से हमने ए निकाल लिया और A+2 निकाल लिया। हमारा योग कितना बचा? 2450। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 2640 माइनस 2450, 190 बराबर हो गया, कितना हो गया? 2A+2, यानी कि हमारा 2A = हो गया 188, यानी ए बराबर हो गया 94। तो आपसे पूछा गया है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आपने कहा था A+2 है, यानी A+2 कितना हो जाएगा? 96, यानी आपका सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ा स्कोर कितना हो जाएगा? 96। बात बराबर। कहा गया कि 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है। 60 छात्रों के परिणाम का औसत जो है वो 38 है। 60 संख्याओं का एवरेज जो है वो 38 है। कहा गया पहले 22 छात्रों का औसत जो है वो 36 है। पहले 22 का औसत है वो 36 है। लास्ट 32 का औसत 32 है। तो आपसे कहा गया शेष छात्रों का औसत कितना है? देखो यहाँ पे थोड़ी एक नई ट्रिक सीखेंगे। एक चीज़ बताओ, पहले 22 में हमारा ओवरऑल एवरेज तो 38 है, लेकिन जो पहली 22 है उनका औसत 36 है, यानी कि यहाँ पे 2 की कमी हो रही है 22 लोगों में। और यहाँ पे देखिए 32 लोगों में आपको पता है औसत हमारा 60 संख्याओं का तो 38 है, लेकिन जो अगली 32 है उनका औसत कितना है? 32, यानी कि 6 की कमी हो रही है। यानी कि ये 6 की कमी हो रही है। आपको ओवरऑल कितनी कमी देखने को मिल रही है? 22 संख्याओं पे 2 की कमी, यानी 44 की कमी यहाँ हो रही थी, और 32 संख्याओं में 6 की कमी, यानी 192 की कमी यहाँ हो रही थी। यानी ओवरऑल आपकी कितनी कमी हो रही है? 4 2 6 236 की कमी हो रही है। 236 की कमी है, एवरेज से 236 की कमी है। अब आपकी कितनी संख्याएं हो चुकी हैं? 22 और 32, यानी 54 संख्याएं हो चुकी हैं। अब बची हैं 6 संख्याएं, यानी कि अगर 6 संख्याएं बची हुई हैं और वो ओवरऑल एवरेज हमें 38 मेंटेन करना है, तो हमें जो ये 236 हमारी जेब से, यानी जो हमारा औसत से अभी 236 कम चल रहा है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि आपको पता है कि 6 संख्याओं में 6 संख्याओं में 236 एक्स्ट्रा होना चाहिए एवरेज से। 6 संख्याओं में एवरेज से 38 से 236 एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर 6 संख्याओं में 236 ज़्यादा होना चाहिए, तो एक संख्या पे कितना ज़्यादा होना चाहिए? आप कहेंगे 236/6 एक संख्या पे ज़्यादा होना चाहिए। अरे अगर 236 हमें क्षतिपूर्ति करनी है 6 संख्याओं में मिला के, यानी एक संख्या में कितने की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 6 3 18 6 9 54.33, यानी 39.33 एक्स्ट्रा होना चाहिए एवरेज से प्रत्येक संख्या को। एवरेज है कितना? 38, उससे 39.33 ज़्यादा होना चाहिए, यानी एवरेज कितना होना चाहिए? 77.33। तो नई ट्रिक आपने सीखी, और आप उससे भी कर सकते हैं, जैसे हम समेशन लेते थे वैसे भी कर सकते हैं। बात बराबर। कहा गया कि 124 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया, औसत योगदान 50 रुपये था। यानी 124 छात्रों ने कुछ क्या कहते हैं, कुछ धन कलेक्ट किया और औसत कितना था? 50 था। अब कहा गया बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान कर दिया। मान लो टीचर ₹T दे देता है और अब औसत योगदान 56 रुपये हो गए। अब देखो औसत था कितना? 50, बढ़ा कितना? अब हो गया 56, यानी कि 6 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए। 6 रुपये एक्स्ट्रा कितने लोगों पे? 124 तो ऑलरेडी थे, एक टीचर भी आ गया, यानी 125 लोग। अब आपसे पूछा गया टीचर का योगदान कितना है। ठीक है, टीचर का योगदान कितना है? आपको पता है टीचर देता है 124। एक चीज़ बताइएगा,
एक मिनट देखिए, 9 द एवरेज इस पर, हाँ अब देखिए कहा गया 125 लोगों पे 6 रुपये बढ़ा देता है टीचर, यानी टीचर एक्स्ट्रा कितना लेके आता है 125 गुणे 6, यानी कि कितना हो जाएगा 750 रुपये एक्स्ट्रा, किससे, एवरेज से, यानी 50 तो एवरेज था, उससे 750 रुपये एक्स्ट्रा, यानी टीचर कितना देता होगा 800 रुपये। तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, आंसर आपका 800 होगा, यानी टीचर कितना रुपया देता है 800 रुपये देता है, टीचर 800 रुपये देता है, जिससे उनका औसत कितना हो जाता है 56 का। समझ रहे हो, फिर से देखो 50 से 56 हो गया औसत, यानी 6 औसत बढ़ गया, कितने लोगों पे 124 तो विद्यार्थी थे, एक टीचर भी, यानी 125 लोगों पे 6 ज़्यादा, ये कौन दे रहा है टीचर, यानी कि इतना ज़्यादा दे रहा है टीचर, 750 रुपये ज़्यादा दे रहा है, किससे, एवरेज से, तो उसने कितना दिया 50 से 750 ज़्यादा दिया उसने, इसका मतलब यानी 50 प्लस 750 यानी 800 रुपये उसने दिया। बात बराबर। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ देखिएगा, अगर ये 200 आंसर होगा तो यहाँ पे 24 छात्र कर लीजिएगा तो 200 आंसर आ जाएगा, यानी कि 24 छात्र थे, इन्होंने 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया, और हमारा टीचर भी आ गया जिसने 30 रुपये दिए, और एवरेज कितना हो गया 56 रुपये, यानी कि एवरेज कितना बढ़ा, आप कहेंगे 6 बढ़ गया, कितने लोगों पे 24 बच्चे और एक टीचर, 25 लोगों पे 6 बढ़ गया, यानी 150 टोटल ज़्यादा दिया, किससे, एवरेज से, यानी टीचर ने 50 रुपये से 150 ज़्यादा दिया, यानी टीचर ने कितना दिया 200 रुपये। तो दोनों प्रश्न हमने कर लिए। ये सेम प्रश्न है, यहाँ पे 24 कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, 24 प्रश्न 24 स्टूडेंट, तो एक जगह 124 रखिएगा, एक जगह 24 कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ए एंड बी टुगेदर इज 49। कहा गया ए और बी के 90 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज दिया गया आपको, ए और बी के 90 स्टूडेंट का एवरेज दिया गया 49, ठीक है। कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 25% मोर देन ऑफ बी, यानी कि जो ए में स्टूडेंट्स की संख्या है वो बी से 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर ए बी में 4 स्टूडेंट है तो ए में कितने हैं 5, दोनों मिलके 90, यानी कि बी में 50 स्टूडेंट, बी में 40 स्टूडेंट है, ए में 50। आप कहिए द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी वाज 20% हायर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द ए, यानी कि एवरेज स्कोर जो बी क्लास का है वो 20% ज़्यादा है ए क्लास से, यानी ए का अगर एवरेज है 5x तो बी का एवरेज है 6x। अब आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास ए क्लास के विद्यार्थियों का एवरेज कितना है। अब देखो आपने कहा ए का औसत है 5x, बी का औसत है 6x, आपने कहा 5x और 6x का जो एवरेज है वो 49 है, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ए में है 50, बी में है 40, ये अनुपात दिया गया, यानी ए में कितने हैं 50 और बी में कितने हैं 40, ऐसे देखिएगा। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि जी 5x और 49 का डिफरेंस, यानी 49 माइनस 5x, अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि 5x और 6x का जो एवरेज है वो 49 है, तो आपको बताना है ए में छात्रों की संख्या, या आप ऐसे कर सकते हैं ए में छात्रों का औसत अंक, ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कहा गया कि 50 छात्रों का औसत अंक कितना है 5x, यानी इनका कुल अंक कितना हो गया 250x, और आपको पता है 40 छात्रों का औसत अंक कितना है 6x, यानी इनका कुल योग हो गया 240x, यानी टोटल अंक हो गया 490x, और 490x अगर 90 लोगों में बांटा जाता है तो 49 एवरेज देता है, यानी कि 490x को अगर 90 लोगों में बांटेंगे तो हमारा औसत कितना देता है 49 का देता है, समझ रहे हो, यानी 490x को अगर 90 लोगों में बांटा जाता है तो 49 का एवरेज देता है। आपको 49 से कटेगा 10x बटे 90 बराबर 1, यानी x बराबर हो गया 9। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया ए में छात्रों का औसत, अगर x बराबर 9 है तो ए में छात्रों का औसत यानी 5x, तो 5 9 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात बराबर। कहा गया कि ए बी सी की औसत आयु कितनी दी गई 20 वर्ष, और बी और सी की आयु दी गई है, एवरेज एज दी गई है 25 वर्ष, तो कहा गया ए की आयु कितनी है। देखो ए बी और सी की कितनी है, ए बी और सी की 20 वर्ष है, यानी एवरेज आयु अगर 20 वर्ष है तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई 60 वर्ष। कहा गया बी और सी की एवरेज आयु 25 है, यानी बी और सी की अगर एवरेज 25 है तो इनका योग कितना हो जाएगा 25 गुणे 2 यानी 50। ए बी सी मिलके 60 के हैं, बी और सी मिलके 50 का है, तो ए कितने का है घटा दो 10। समझ आ गया। कहा गया कि जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है, ठीक है, यानी कि n संख्याओं में प्रत्येक में 2 घटा दिया गया तो हमारा प्राप्त योग हो गया 102। अब कहा गया जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है, समझिएगा। हाँ, when 5 is separated then the sum of numbers so obtained is 12, what is the average of the given n number, ठीक है।
कहा कि n संख्याएं हैं, सब में से कितना कितना घटाया गया 2 में। यानी कि अगर हम ऐसे मान के चलें कि हमारा एवरेज x था, n संख्याओं का एवरेज x था, तो n संख्याओं का योग कितना होगा nx, n संख्याओं का योग कितना होगा nx। और कहा गया कि सब में से 2 घटा दिया गया, सब में से 2 घटा दिया गया। n संख्याओं का एवरेज अगर x था तो अभी एवरेज कितना बचा होगा, अगर सभी में से कितना घटाया गया 2 घटा दिया गया, तो अब एवरेज बचेगा x-2, क्योंकि जितना सभी संख्याओं में से घटाया जाएगा उतना ही एवरेज घटेगा। यानी कि अगर एवरेज अब x-2 बचा तो हम कह सकते हैं योग कितना होगा n इंटू x-2, ठीक है। और ये योग हो जाएगा, अगर एवरेज अब x-2 तो योग हो गया n इंटू x-2, ये बराबर दिया गया आपको कितना 102। और कहा गया अगर सभी संख्याओं में से यानी n इंटू x-5 प्रत्येक में से 5 घटा जाएगा तो एवरेज भी 5 घट जाएगा, और ये बराबर आपको दिया गया 12। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। इन संख्याओं का औसत यानी x की वैल्यू पूछी गई, सॉल्व करिए। तो आप डिवाइड कर दीजिए, आप इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x-5 बाई x-2 बराबर आपका हो जाएगा 12/102, यानी कि हो जाएगा 3 बटे कितना हो गया, या 6/51, या आप किससे काटिए 6 से काटेंगे 2/17, 2/17 सॉल्व करिए तो ये 17x-85 हो गया बराबर 2x-4, यानी 15x बराबर हो गया आपका कितना 15x बराबर हो गया 81, यानी x बराबर कितना हो गया 5.4। तो औसत कितना हो गया 5.4 n संख्याओं का औसत। तो आपको इसमें क्या करना था कि n संख्याओं का एवरेज दिया गया था x, अगर प्रत्येक में से 2 घटाया जाएगा तो अब औसत हो जाएगा x-2, और योग कितना हो जाएगा n इंटू x-2, ये दिया गया 102। और कहा गया प्रत्येक में से 5 घटाया जाएगा तो एवरेज 5 घट जाएगा, यानी x-5 हो जाएगा, तो अब योग बचेगा n इंटू x-5 जो कि दिया गया 12। डिवाइड करके हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। कहा गया कि एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है, 30 छात्रों का औसत स्कोर कितना है 69। क्योंकि बाद में ये पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 लिख दिया गया, यानी 58 के बजाय हमने कितना बढ़ा के लिखा 30 बढ़ा दिया। तो कहा गया वास्तविक औसत स्कोर कितना है, यानी हमने जो स्कोर लिया है वो 30 ज़्यादा लिया, यानी कि हमें कितना कम करना पड़ेगा तब वास्तविक पे पहुँचेंगे 30। अब एक चीज़ बताइए, अगर 30 लोगों में 30 नंबर कम करना है तो एक लड़के पे कितना कम होगा 1 नंबर कम होगा। और अगर 69 औसत स्कोर है, इसका मतलब हो गया कि सभी बच्चों का 69 नंबर था, अब सबका 1-1 कम करना पड़ेगा, तो अभी औसत कितना हो जाएगा 69 - 1 यानी कि 68। तो ऐसे समझिएगा, देखो एवरेज में कुछ नहीं है, एवरेज में बस क्या है, एवरेज में है बेसिक्स और क्या है इमेजिनेशन। आप इमेजिन कर पाओ अच्छे से, आपका दिमाग काम करता है, तो कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए 2020 प्री के लिए क्लासेस चलती है 9:30 बजे डेली लाइव शाम को, तो वो जुड़ना ना भूलें। और मेंस के जो प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं 2011 से लेकर 18 तक सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, A to Z ऑल क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड, तो वो भी देखना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। और अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक